उसका जो पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए जो बुक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य में है भूमध्य रेखा। तो इसके ऊपर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग यानी अक्षांशों और देशांतरों से क्वेश्चन पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये स्थित है। तो अक्षांशीय रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहा जाता है, ये काल्पनिक होती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उन्हें देशांतरी रेखा कहा जाता है। तो ऐसे याद रखिए कि अक्षांश के बारे में पूछा जाए तो 84 से 376 उत्तरी अक्षांश, और यदि देशांतर के बारे में पूछा जाए तो 687 से 9725 पूर्वी देशांतर का जो हमारा भारत का जो देशांतर है वह स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है हमारे भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। आगे हम बात करें भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो सन 2004 की सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत के कुल क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व का, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो मुख्य स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाकर कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। और 82.5 पूर्वी देशांतर यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भारत की मानक समय रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। तो देखिए SSC परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये NCERT में मेंशन किया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो ये मिर्जापुर जिले से गुजरती है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो स्वेज नहर का क्या योगदान है? भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक जो दूरी है वो कितनी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर कम हो गई। 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत थे और रियासतें थीं। लेकिन वर्तमान में अब क्या है? भारत के राज्य हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो आपसे पूछा जाए कि पाक जल संधि कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है और मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों भारत के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी परीक्षा की दृष्टि से जो NCERT में मेंशन की हुई है, क्लास 9 की NCERT में ज्योग्राफी वाले पार्ट में, उन सभी के बारे में चर्चा की। बहुत कम समय में हमने इसको रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।